आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस हम सब ने ये तो सुन रखा है कि शाहरुख खान यूनिक है, अपनी हर फिल्म को लेकर उनकी न्यू स्ट्रेटेजी होती है। हम सब के लिए वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, कुछ नया लाकर देते रहते हैं। अब गाइस मैं अब ये बोलने जा रहा हूं कि पठान एंड जवान के टाइम जो हुआ था ना वो तो गया, लेकिन अभी डंकी फिल्म रिलीज होने से पहले जो कुछ होने वाला है वो हिस्ट्री में आज से पहले नहीं हुआ। यस मेरा भाई, क्यों? क्योंकि भाई डंकी के 6 और टीजर, यानी कि एक जो कल ड्रॉप 1 था वो भी इंक्लूड है, ऑलमोस्ट 6 टीजर सेंसर हुए हैं। और पिछले भाई साहब 4 से 5 दिनों में रोजाना किसी दिन 1 किसी दिन 2 टीजर सेंसर हुए हैं। इसी को रिलेट अब कई मजे की बात यह है कि उनकी ड्यूरेशन भी आई है, तो इसी को लेकर अपडेट आई है, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं भाई, रेड चिलीज ने अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिप रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई साहब डंकी ड्रॉप 1 के ऑल प्लेटफॉर्म्स यानी कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह से टोटल कितने व्यूज आए, और वो कितने थे? 72 मिलियन मेरा भाई। अगर सिर्फ YouTube की बात करूं तो वो आते हैं 36 मिलियन, और अगर मैं ऑल प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो ऑल प्लेटफॉर्म से भाई साहब डंकी के टीजर के व्यूज आए हैं, यानी कि ड्रॉप 1 के व्यूज हैं 72 मिलियन। मतलब ये बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए ट्रेलर पर आते हैं, मैं यहां पर टीजर की बात कर रहा हूं, टीजर पर इतने ज्यादा व्यूज है तो सोचिए कि जब ट्रेलर आएगा तो तब क्या होने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये शाहरुख खान की ही फैन फॉलोइंग है, राजकुमारी कुमार की फैन फॉलोइंग है। लेकिन सारी बातें छोड़कर मेरा भाई, क्या ये टीजर भाई साहब सेंसर हो रहे हैं? इनका क्या सीन है? तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो 6 टीजर सेंसर हुए हैं इनमें नंबर 1 टीजर 58 सेकंड की ड्यूरेशन का है। नंबर 2 जो टीजर है वो 1 मिनट एंड 47 या 49 सेकंड की ड्यूरेशन का है, जो कि अभी गाइस कल आया था, आपने देखा था। उसके बाद जो 3rd टीजर है वो 58 सेकंड की ड्यूरेशन का है। जो 4th टीजर है वो 1 मिनट 49 सेकंड की ड्यूरेशन का है। जो 5th टीजर है वो 1 मिनट 50 सेकंड की ड्यूरेशन का है। एंड जो 6th टीजर है वो भी 1 मिनट एंड 51 सेकंड की ड्यूरेशन का है। अब गाइस ये 6 के 6 टीजर ना सेंसर हो चुके हैं मेरा भाई, सेंसर। तो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि भाई डंकी का कोई ट्रेलर नहीं है, क्योंकि गाइस ट्रेलर जो होता है ना उसके अंदर, मूवी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो डालकर दे दी जाती हैं, पब्लिक देकर खुश हो जाती है। बस आपको पता भी है डंकी एक ऐसी फिल्म है जिसका कोई भी कंटेंट भाई साहब स्पॉइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर में बहुत सी चीजें स्पॉइल हो जाती हैं। तो मे बी ये जो 6 टीजर हैं ये 1 बाय 1 करके दिखाते रहें, क्योंकि मेरे पास अभी जो न्यूज आ रही थी उसके अकॉर्डिंग 20th ऑफ नवंबर से लेकर 25th ऑफ नवंबर के मिड में, यानी कि ये जो 5 दिन होंगे 20 से 25 तारीख के मिड में, इनमें डंकी का गाना रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है। तो अब गाइस 20 से 25 दिन तो ऑफ कोर्स आपको पता है वो 5 दिन फिर वो रख लो, और उनके अलावा फिर ये टीजर कब आने वाले हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर ये 6 टीजर मतलब जो के हुए हैं 110% ये 6 टीजर ऑफिशियली सेंसर हुए हैं। अब गाइस ये अगर सेंसर हुए हैं ना तो ये डेफिनेटली 100 क्या 1000% इन्होंने रिलीज होना ही होना है। सो मुझे लगता है कि अब गाइस ये जो 1.5 मंथ बचा है, इस 1.5 मंथ के अंदर हमें कुछ दिन बाद, यानी कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हमें इन 6 टीजर में से कोई ना कोई एक टीजर दिखाया जाएगा। आई थिंक सो गाइस कुछ ऐसा ही होने वाला है, और इस फिल्म का ट्रेलर नहीं है। बट इस पे अब ट्रेलर है या नहीं इसको फिलहाल कंफर्म मत समझिएगा, इस पर एक दफा मुझे ऑफिशियली कंफर्मेशन लेने दीजिए। लेकिन ये 6 टीजर भाई साहब ऑफिशियल हैं, तो पहले ही टीजर ने धूम मचा के रखी हुई है। तो अब तभी गाइस अब जो सीन था, यानी कि अगर आपने ड्रॉप 1 देखा हो तो ड्रॉप 1 के लास्ट में लिखा हुआ आ जाता है ड्रॉप 2 सोन, मतलब कि ये ड्रॉप 2 जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं। मे बी मुझे लगता है कि 15th ऑफ नवंबर तक ये ड्रॉप 2 रिलीज कर दे, तो ये इसी तरह मुझे लगता है करते रहेंगे। अगर इस तरह करते हैं तो ये भाई साहब मार्केटिंग की एक न्यू स्ट्रेटजी होगी जो कि बहुत कमाल होने वाली है। यानी कि आप 6 टीजर भी दिखा दो, कुछ स्पॉइल भी ना हो, ऑडियंस में हाइप भी बनी रहे। देखिए अभी ड्रॉप 1 आया ना, अब ड्रॉप 1 के बाद मेकर्स अगर डायरेक्ट ट्रेलर
रिलीज करते हैं। तो ट्रेलर तो आपको पता है शाहरुख की फिल्म का ऑलमोस्ट रिलीज से 5-10 दिन पहले ही आता है। तो 5-10 दिन पहले अगर ट्रेलर आए तो बीच में ऑलमोस्ट ये 1.5 मंथ बचता है। 1.5 मंथ तक अभी ड्रॉप 1 भूल ही गया होगा ऑडियंस को, लेकिन अगर हर 10-15 दिन बाद ये लोग ड्रॉप 2, फिर ड्रॉप 3, फिर ड्रॉप 4, ड्रॉप 5, ड्रॉप 6 रिलीज करते रहे हर 10-15 दिन बाद, तो मूवी ना तो किसी के माइंड से निकलेगी और मूवी की हाइप अलग बनी रहेगी, जो कि मुझे लगता है काफी कमाल सिनेरियो हो सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। तो खैर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बताता हूं दोस्तों, उनका एक प्रिंसिपल है, उनका सिनेमा बनाने का एक प्रिंसिपल है कि सबसे बड़ी चीज होती है एंटरटेनमेंट। ही टेक्स एंटरटेनमेंट वेरी वेरी सीरियसली। तो उनका एक प्रिंसिपल है कि हर सीन में या तो लाफ्टर होना चाहिए या इमोशन या ड्रामा, अदरवाइज वो सीन पिक्चर में रह नहीं सकता। लेकिन इस बार एक चौथी चीज आई है, मैजिक, कैरिज्मा, मैजिक, एन्चांटमेंट। तो ये जो बात नहीं आई है दोस्तों, ये लेके आए। और मैंने देखा ये दोनों की आत्मा जो है ना, ये स्टेज पर हम खड़े हैं, ये नाट्यगृह है, ये नाटक का स्टेज है, और उनकी आत्मा कहीं ना कहीं नाटक से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने भी थिएटर किया है, ये तो थिएटर में पले हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जितनी मेहनत राजू करता है स्क्रिप्ट पर, डायरेक्शन पर, एडिटिंग पर, हर पहलू पर फिल्म के, उतनी मेहनत शाहरुख सर वो स्क्रिप्ट को कैसे पेश की जाए इस बात पर करते हैं। और यहां तक कि उनके साथ जो उनके मेकअप के लिए, हेयर के लिए, उनके जो बंदे हैं, जो सारे लोग हैं, उनको उनके डायलॉग पता होते हैं क्योंकि इतनी बार वो रिहर्स करते रहते हैं। वाह! तो ये मेहनत से ये है, ये जो स्टार है वो एक्सीडेंट नहीं है। हमने उनकी मेहनत देखी है और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरी जिंदगी का ये ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस रहा और ये राजू की जिंदगी की ग्रेटेस्ट फिल्म है। I have to add to this, क्योंकि काम तो नहीं किया था, 30 years we waited to work with each other। जब काम हुआ तो ना आपका एक परसेप्शन होता है कि शाहरुख यार, सब कहते हैं इम्प्रॉम्प्टो एक्टर है, फटाक से गा के कर लेगा और कर लेगा। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि कम इम्प्रॉम्प्टो, वहीं रिहर्सल होंगे, वहीं होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसा अभिजात ने कहा, इन्होंने इतनी बार स्क्रिप्ट पढ़ा कि अपने ही डायलॉग नहीं, हर एक्टर के डायलॉग इनको याद थे। कोई अगर मिस कर देता तो कहता है ये वर्ड मिस कर दिया। और ये मुझे जिस दिन शूट होता था उसके एक दिन पहले सीन शूट करके अपने फोन पे, अपने बाथरूम में बैठ के वहां से सीन शूट करके मुझे भेजते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक इनके सीन आते। ऐसा करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब आप सेट पे जाते हो, यू आर नॉट वरीड एट ऑल, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू कम। तो मैंने इनके बाथरूम में कभी गया नहीं हूं, पर फोन पे मैंने इनका बाथरूम कई बार देखा। एंड आई रिमेंबर पूजा टेलिंग मी कि सर को बोलो अब बहुत हो गया, अब तो मुझे भी सीन याद हो गया। सर एक